भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी लोग हमें यह सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए आदि भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान देते हैं। परंतु इससे भी जरूरी यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। पहला कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए वह यह है, आनंद में कभी वचन मत दो। मतलब जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तो उस समय हमें किसी काम को करने के लिए कसम अथवा वचन नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आनंद हमारे सोचने की शक्ति को भ्रमित कर देता है और यही कसम बाद में हमारे गले की फांस बन जाती है और हम अपनी कसम में फंस जाते हैं। दूसरा कार्य, जब भी हमें गुस्सा आए तब हमारे लिए यही अच्छा रहता है कि हम अपने गुस्से का त्याग कर दें, और अगर गुस्से को हम त्याग नहीं सकते तो हमारे लिए मौन रहना ही उचित है, क्योंकि क्रोध के समय बोला गया वाक्य हमारे ही भविष्य के लिए कांटा बन जाता है, क्योंकि हम आवेश में कुछ भी ऊल जलूल बोल देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुख के समय में कभी भी हमें फैसला या निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुख हमारे सोचने और समझने की शक्ति को हर लेता है। दुख हमारे सोचने समझने की क्षमता को बाधित कर देता है, और जब हम अच्छे से सोच ही नहीं सकते, निर्णय लेना मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दुखी मन से लिए गए निर्णय हमें सदैव दुख ही देते हैं। लोगों का यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि मृत्यु के बाद मोक्ष या विष्णु धाम की प्राप्ति कैसे होती है। तो इसका जवाब हमें भगवत गीता में मिलता है, जब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि हे प्रभु, मुझे आपके श्री चरणों में स्थान प्राप्त करने का मार्ग बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि जो भी व्यक्ति मुझे याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वह मनुष्य अवश्य ही मेरे धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं ही इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता और ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने ही नहीं देते। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूँ, मैं हर मनुष्य में वास करता हूँ, मैं हर किसी की भावना में वास करता हूँ। मैं ही जल की धारा हूँ तो मैं ही अग्नि का ताप हूँ। मैं मनुष्य की श्वास में और मैं ही आत्मा में भी हूँ। मैं ही यह सृष्टि हूँ और मैं ही इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। और जो व्यक्ति इस संसार के मोह बंधन को छोड़कर मुझसे प्रेम करता है, अर्थात मेरी आराधना करता है, मेरी तपस्या करता है, मैं सदैव उस मनुष्य का साथ देता हूँ, उसे सही मार्ग पर चलने का ज्ञान देता हूँ, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। आप अपने मन को अगर अपने वश में नहीं करेंगे तो आपका मन आपके लिए ही एक शत्रु की भांति कार्य करेगा। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो, कैसे अहंकार के कारण ही
इन अति बलशाली और वैभवशाली राजाओं का अंत हुआ था। भरोसा अगर खुद पर रखोगे तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी बन जाती है। जिंदगी की इस रणभूमि में इंसान को खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी लोग याद रखते हैं। अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा, ये सब अपने मन से मिटा दो और फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके। जो भी मनुष्य अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह सामान्य रूप से कठोर संकटों को भी आसानी से सहन कर सकते हैं और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही किसी अन्य लोक में। कोई भी उपहार अथवा भेंट अच्छी और पवित्र तभी लगती है जब वह पूरी तरह प्रसन्न मन से किसी सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दी जाए। और जब उपहार देने वाला व्यक्ति उस उपहार के बदले में कुछ पाने की इच्छा बिल्कुल भी न करता हो, तभी वह उपहार अच्छा और पवित्र बनता है। आनंद बस मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता या लेना देना नहीं है। और भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिनके मन और आत्मा दोनों में एकता हो। जो व्यक्ति इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त है एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। कभी भी व्यक्ति को मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य के रास्ते से हट जाना मूर्खता ही होती है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। तो कभी भी व्यक्ति को मोह के चक्कर में आकर अपने कर्तव्य के रास्ते से नहीं हटना चाहिए। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हैं तो अपनी रणनीति को बदलो, लक्ष्य को नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।